सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। कहानी में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आने वाले हैं जिनकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इस बार अरमान की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और सबसे बड़ा झटका उसे अभीरा से मिलने वाला है। जिस अभीरा ने हमेशा हर मुश्किल में अरमान का साथ दिया, वही अब उसके सामने गुस्से और दर्द से भरी हुई नजर आने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभीरा का सब्र टूट गया? क्या अरमान ने कोई ऐसी गलती कर दी जिसे माफ करना अब नामुमकिन हो चुका है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरे पोद्दार परिवार की नींव हिला देगा? दरअसल जब अरमान बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला जाता है, तब पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। इसी बीच मायरा को याद आता है कि उसका स्मार्ट बैंड अरमान अपने साथ ले गया था। जैसे ही उस बैंड की लोकेशन ट्रैक की जाती है, सभी को पता चलता है कि अरमान मसूरी में है। ये खबर मिलते ही मायरा और मुक्ति बिना समय गंवाए तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अभीरा भी अरमान को वापस लाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा, दर्द और हजारों सवाल उमड़ रहे होते हैं। उधर पोद्दार हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दादीसा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें बार बार वही पल याद आता है जब उन्होंने गुस्से में आकर अरमान को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अब उन्हें समझ आता है कि अरमान ने कोई अपराध नहीं किया था। वह खुद अपनी बीमारी और मानसिक तनाव से लड़ रहा था। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी पूरे परिवार ने उसी को गलत ठहरा दिया। ये सोचकर दादी साहब फूट फूट कर रो पड़ती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। तभी माधव उन्हें संभालते हुए कहता है कि अभीरा को अरमान की लोकेशन मिल चुकी है और वह उसे वापस लेकर जरूर आएगी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर सामने आती है जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर का फोन आता है और वह बताते हैं कि अगर अरमान को समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। यह सुनते ही पूरे परिवार में मातम जैसा माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ अभीरा गाड़ी चलाते हुए लगातार अरमान की तलाश कर रही होती है। उसके साथ मायरा और मुक्ति भी बैठे होते हैं। रास्ते भर दोनों बच्चे अपनी माँ से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जब पापा मिल जाएं तो उन पर ज्यादा गुस्सा मत करना। लेकिन अभीरा का दिल टूट चुका होता है। वह कहती है कि जिसने बिना कुछ बताए सबको छोड़ दिया, उससे सवाल पूछना मेरा हक है। मैं उसे बिना जवाब दिए वापस नहीं आने दूंगी। इसी बीच अचानक लोकेशन अपडेट होना बंद हो जाती है। अभीरा गाड़ी रोक देती है। सभी घबरा जाते हैं कि आखिर अरमान कहाँ गायब हो गया। वे अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान एक होटल में कमरा लेने पहुंचता है, लेकिन अपनी बिगड़ती मानसिक हालत की वजह से वह अपना ही नाम भूल जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे पागल समझकर वहां से निकाल देता है। अरमान की आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। होटल से निकलने के बाद वह पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तभी मायरा की नज़र अचानक उस पर पड़ती है। वह खुशी से चिल्ला उठती है और मुक्ति के साथ दौड़कर अभीरा को बुलाने चली जाती है। कुछ ही पल बाद अभीरा वहां पहुंचती है। जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ती है, उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अरमान से सवालों की झड़ी लगा देती है। लेकिन तभी ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरमान खाली नज़रों से अभीरा को देखता है और कहता है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायरा और मुक्ति भी रोने लगते हैं। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। अभीरा को पहले लगता है कि अरमान मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हो जाता है कि अरमान सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका है। वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार को पहचान ही नहीं पा रहा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। तभी वहां एक रहस्यमयी महिला पहुंचती है, जो अरमान को देखकर सीधे उसके पास जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं। यह देखकर अभीरा हैरान रह जाती है। वह महिला दावा करती है कि अरमान पिछले कई दिनों से उसके संपर्क में था और वह उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। आखिर यह महिला कौन है? उसका अरमान से क्या रिश्ता है? क्या वह सच बोल रही है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इतना ही नहीं, अगले ही पल पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनमें अरमान का नाम दर्ज होता है। ये देखकर पूरा मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। आखिर अरमान ने ऐसा क्या किया कि पुलिस उसकी तलाश में पहुंच गई? क्या किसी ने उसे झूठे केस में फंसा दिया है, या फिर इसके पीछे परिवार का ही कोई सदस्य है? अब आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। अरमान और अभीरा की शादी की तैयारियां शुरू तो होंगी, लेकिन मंडप तक पहुंचते पहुंचते ऐसा विस्फोटक खुलासा होगा जिससे शादी रुक भी सकती है। कई पुराने राज सामने आएंगे, रिश्तों की सच्चाई उजागर होगी और परिवार का एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा अरमान की खोई हुई याददाश्त वापस ला पाएगी। क्या वह रहस्यमयी महिला सच बोल रही है? क्या पुलिस का मामला सुलझ पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अरमान और अभीरा आखिरकार शादी के बंधन में बंध पाएंगे, या फिर उनकी जिंदगी में एक नया तूफान सब कुछ बदल देगा? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।